दोस्तों बहुत ही स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहानी सुनने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में दोस्तों आपको कई सारे नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में वर्ड बाय वर्ड में एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों जो ग्रामर का जो पोर्शन है और जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है उससे आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बीरबल रिट्रीव्स अकबर्स रिंग। दोस्तों यहाँ पर अकबर के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है जिसका अर्थ होता है का की के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। अकबर्स रिंग मतलब अकबर की अंगूठी। दोस्तों रिट्रीव का क्या मतलब होता है, और ये फिफ्थ फॉर्म है रिट्रीव्स। रिट्रीव का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से हासिल करना, प्राप्त करना, और ख़ासकर वो चीज़ जो आपसे खो चुकी हो, किसी खोई हुई चीज़ को दोबारा से हासिल करने को रिट्रीव कहा जाता है। और ख़ासकर ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप खो चुके हो और आपने फिर प्रयास करके उसको वापस पाया हो उसे रिट्रीव कहते हैं। तो क्या अर्थ हुआ, बीरबल रिट्रीव्स अकबर्स रिंग, मतलब कि बीरबल अकबर की अंगूठी को दोबारा प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल सुने और दोस्तों इसे आप वर्ड टू वर्ड समझने की कोशिश करें, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया शुरुआत में मैं यहाँ पर इसे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करूँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, कुछ भी स्किप ना करें, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इसे हम पढ़ना शुरू करते हैं। One hot summer day, Emperor Akbar and Birbal were riding on their horses। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है। और जब हम पास्ट कॉन्टीन्यूस में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वहाँ पर वर्ब का यूज़ किया जाएगा, जैसा यहाँ पर किया गया है। वन हॉट समर डे मतलब एक गर्मियों के दिन। एम्परर अकबर मतलब कि सम्राट अकबर एंड बीरबल और बीरबल वर राइडिंग सवारी कर रहे थे। राइड मतलब चलाना, सवारी करना। ऑन देयर हॉर्सेस अपने अपने घोड़ों की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, वन हॉट समर डे एम्परर अकबर एंड बीरबल वर राइडिंग ऑन देयर हॉर्सेस मतलब एक गर्मियों के गर्म दिन पर सम्राट अकबर और बीरबल अपने अपने घोड़ों की सवारी कर रहे थे। Akbar felt thirsty and so he got off his horse near a well। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। FEEL फील का मतलब होता है लगना, महसूस होना, और सेकंड फॉर्म है फेल्ट FELT। और दोस्तों यदि आप इस वर्ड के बारे में बात करें तो THIRSTY इसे थर्स्टी पढ़ते हैं। थर्स्टी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्यासा, और फील थर्स्टी मतलब प्यासा होना। तो ये सेकंड फॉर्म है फेल्ट थर्स्टी। तो क्या अर्थ हुआ, अकबर फेल्ट थर्स्टी मतलब कि अकबर को प्यास लगी, एंड इसलिए सो ही गॉट ऑफ। दोस्तों गेट ऑफ का मतलब उतरना, सेकंड फॉर्म गॉट ऑफ, वो उतर गए। हिज हॉर्स अपने घोड़े से, नियर आ वेल, वेल मतलब कुआं, एक कुएं के पास। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, अकबर फेल्ट थर्स्टी अकबर को प्यास लगी मतलब कि प्यास लगी, एंड इसलिए एंड और सो इसलिए ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स वो अपने घोड़े से उतर गए, नियर ए वेल एक कुएं के पास। आगे देखिए, ही रेस्टेड हिज हैंड्स एट द बाउंड्री ऑफ द वेल। दोस्तों रेस्ट का मतलब आराम करना होता है, और उसके अलावा रेस्ट का मतलब किसी चीज़ को रखना भी होता है। सेकंड फॉर्म में रेस्टेड। ही रेस्टेड हिज हैंड्स एट द बाउंड्री ऑफ द वेल। उन्होंने कुएं की बाउंड्री पर अपने हाथों को रख दिया। लीन्ड
अ लिटिल लोअर, दोस्तों लीन का मतलब झुकना, और सेकंड फॉर्म लीन अ लिटिल लोअर, वो थोड़ा नीचे झुके, एंड साइड विद डिसअपॉइंटमेंट, दोस्तों डिसअपॉइंटमेंट का मतलब होता है निराशा, जो कि एक नाउन है, और साई का मतलब होता है आह भरना, उन्होंने एक आह भरी निराशा के साथ, एज जैसे कि द वेल वॉज ड्राई, जैसे कि जो कुआं था वो सूखा था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ही रेस्टेड हिज हैंड्स एट द बाउंड्री ऑफ द वेल, मतलब उन्होंने कुएं की बाउंड्री पर अपने हाथों को रखा, लीन अ लिटिल लोअर, थोड़ा सा वो नीचे झुके, एंड साइड विद डिसअपॉइंटमेंट, और उन्होंने निराशा से आह भरी, एज द वेल वॉज ड्राई, जैसे कि वो, क्योंकि वो जो कुआं था वो सूखा था। अकबर वॉज अबाउट टू मूव अवे फ्रॉम द वेल, दोस्तों यहाँ पर अबाउट टू का यूज़ किया गया। अबाउट टू का प्रयोग जब किया जाता है जब वाक्य की टेल पर वाला था, वाली थी, वाले थे जैसे शब्द आते हैं, तो वहाँ पर अबाउट टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। पास्ट में होगा तो वॉज अबाउट टू इसमें यूज़ किया जाएगा, या वॉज या वर अबाउट टू का यूज़ किया जाता है पास्ट के लिए, साथ में फर्स्ट फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ, अकबर वॉज अबाउट टू मूव अवे फ्रॉम द वेल, दोस्तों मूव अवे का मतलब होता है किसी जगह से हटना, किसी स्थान से दूर जाना। मतलब क्या हुआ कि अकबर कुएं से, फ्रॉम मतलब से, कुएं से दूर जाने वाले थे, दूर हटने वाले थे, बट लेकिन एक्सीडेंटली ही लूजनड वन रिंग फ्रॉम हिज फिंगर, दोस्तों एक्सीडेंटली का मतलब होता है दुर्घटनावश या फिर गलती से, लेकिन गलती से ही लूजनड वन रिंग, मतलब उनकी एक जो रिंग थी वो ढीली हो गई, फ्रॉम हिज फिंगर, उनकी उंगली से, एंड द रिंग फेल, जो रिंग थी वो गिर गई, फॉल मतलब गिरना, सेकंड में फेल, और जो अंगूठी थी वो गिर गई इनटू द वेल, कुएं में। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इनटू का यूज़ किया गया, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया तो ये प्रीपोजिशन है। इन और इनटू का यूज़ कब किया जाएगा, जब कोई चीज़ यदि पहले से किसी चीज़ के अंदर मौजूद होती है तो उसके लिए इन का प्रयोग किया जाता है, और इनटू का प्रयोग कब किया जाएगा, जब वो चीज़ मोशन में होगी। तो दोस्तों जैसा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमने कहानी पढ़ी, तो यहाँ पर एक मोशन का ही आभास हो रहा है, क्योंकि अकबर के उंगली से निकल के वो रिंग, पहले उनकी उंगली में वो अंगूठी थी, उसके बाद वो उनकी उंगली से निकलकर वो कुएं में जाके गिरी। इसका मतलब यहाँ पर हमें मोशन का पता चल रहा है, एक चीज़ एक जगह से, एक स्थान से दूसरी जगह पर मूव हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर इनटू का यूज़ किया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखें, जब कोई चीज़ पहले से किसी स्थान में है तो वहाँ पर इन लगाएंगे, और जब वो चीज़ मोशन में किसी चीज़ के अंदर जाती है तो वहाँ पर हमें इनटू का यूज़ करना होता है। जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल कि बच्चा नदी में गिर गया, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, द चाइल्ड फेल इनटू द रिवर। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ इनटू के लिए। मेरा मोबाइल नदी में गिर गया, तो दोस्तों आप इसको ट्रांसलेट करें और कमेंट में शेयर करें। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ तक आपको कहानी समझ ही आ गई होगी। जैसा वो कहानी में देखा हमने कि जो अकबर थे, जो मतलब कि कुएं के पास गए घोड़े से उतरकर, और उनकी जो निराशा से उन्होंने एक आह भरी, क्योंकि जो कुआं था वो सूखा था, और जब वो वहाँ से हटने वाले थे तो गलती से उनकी जो एक अंगूठी थी वो ढीली थी, और वो उनके हाथ से निकलकर कुएं में गिर गई। चलिए आगे देखिए। ओ नो, नहीं, बीरबल, लुक, देखो, माई रिंग हैज़ फॉलन इनसाइड इट। दोस्तों यहाँ हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। फॉल का मतलब गिरना, थर्ड फॉर्म फॉलन, और जब हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, आया है, गया है, लिया है, दिया है, चुका है, इस तरह के वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का यूज़ हेल्पिंग ऑफ के रूप में होता है। आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ आपको हैव लगाना है, ही, शीट सिंगुलर में हैज़, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको सबके साथ लगानी होती है। तो क्या अर्थ हुआ, ओ नो, नहीं, बीरबल, लुक, देखो, माई रिंग हैज़ फॉलन इनसाइड इट, इनसाइड मतलब अंदर, देखो मेरी अंगूठी इसके अंदर गिर गई है। सैड अकबर, अकबर ने कहा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य देता हूँ, आप उसे ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। वाक्य है, मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। आई रिपीट द सेंटेंस, मैं डॉक्टर बन चुका हूँ। आप इसको ट्रांसलेट करें और बताएं। आगे देखिए, बीरबल लुक्ड इनसाइड। दोस्तों लुक मतलब देखना, सेकंड फॉर्म लुक्ड, और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, कहानी पास्ट में चल रही है तो सेकंड फॉर्म। इनसाइड मतलब अंदर, बीरबल लुक्ड इनसाइड, बीरबल ने अंदर देखा, बट लेकिन ही कुड नॉट डू एनीथिंग। दोस्तों देखिए यहाँ कुड का यूज़ किया गया, साथ में नोट। कुड का यूज़ कब किया जाएगा, जब ऐसा कोई वाक्य जहाँ वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे तो वहाँ कुड का यूज़ किया जाएगा, और यदि नेगेटिव हो तो कुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो क्या अर्थ हुआ, बीरबल लुक्ड इनसाइड, बीरबल ने अंदर देखा, बट ही कुड नॉट डू एनीथिंग, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सके। एज जैसे कि द वेल वॉज वेरी डीप, क्योंकि जो वेल था, कुआं था, वॉज वेरी डीप, वो बहुत गहरा था।
इट वॉजेंट पॉसिबल, वॉजेंट मतलब वॉज नॉट, और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ग के साथ वॉज वर्ग का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और दोस्तों यहाँ पॉसिबल जो आप शब्द देख रहे हैं ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संभव, और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है असंभव, जिसे इम्पॉसिबल कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं था, टू गो इनसाइड, अंदर जाना, टू गो इनसाइड इट, उसके अंदर जाना, एंड कम बैक, और वापस आना, विद द रिंग, अंगूठी लेकर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो इनसाइड इट एंड कम बैक विद द रिंग, ये संभव नहीं था उसके अंदर जाना और अंगूठी लेकर वापस आना। अकबर सैड, अकबर ने कहा, बीरबल आई कैन नॉट पार्ट विद द रिंग एट ऑल। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। देखिए पार्ट का मतलब आपको पता होगा, पार्ट का मतलब होता है हिस्सा, लेकिन पार्ट का मतलब अलग होना भी होता है। जब दो लोग अलग होते हैं, दो चीज़ों के बीच में अलगाव होता है तो उसको भी पार्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। आप जानते हैं दोस्तों एक वर्ड के कई मतलब निकलते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर एक वर्ड नाउन है तो वो वर्ब नहीं हो सकता, वो वर्ब नाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। तो ये भी हमें देखना होता है। तो क्या अर्थ हुआ, उन्होंने क्या, अकबर सेड, अकबर ने कहा, बीरबल आई कैन नॉट पार्ट विद द रिंग एट ऑल, और एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, मतलब मैं अंगूठी से बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल भी जुदा नहीं हो सकता। आई हैव टू गेट इट बैक एनी हाउ, एनी हाउ मतलब कैसे भी करके, आई हैव टू गेट इट बैक एनी हाउ। और दोस्तों देखिए यहाँ हैव टू का यूज़ किया गया है। हैव टू के कई आपने वाक्य सुने होंगे, कई बार आपने इस्तेमाल भी किए होंगे। देखिए हैव टू का आप इस्तेमाल करना सीख लीजिए अच्छे से। हैव टू कब यूज़ किया जाता है, जब हम ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम किसी भी तरह की नेसेसिटी को दर्शाना चाहते हैं। मान लीजिए आप किसी तरह की नेसेसिटी को दिखाना चाहते हैं, ज़रूरत को, कि वो काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब आपको हैव टू लगाना है। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हो कल मुझे वहाँ 4 बजे पहुँचना है, मुझे कल स्कूल जाना है, मुझे उसके भाई से बात करनी है। मतलब जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप ये दिखाना चाहते हैं कि किसी भी तरह की अर्जेंसी है या कोई नेसेसिटी है, तो आपको हैव टू या हैज़ टू का यूज़ करना होगा। आई वी यू दे में हैव टू और ही शीट और सिंगुलर नाउन में हैज़ टू। चलिए क्या मतलब हुआ, उन्होंने क्या कहा, आई हैव टू गेट इट बैक एनी हाउ, मुझे कैसे भी करके इसे वापस पाना है। गेट मतलब पाना, तो उन्होंने क्या कहा भाई, मुझे कैसे भी कर इसको वापस पाना है। चलिए आगे देखिए, इट्स माई एंसेस्ट्रल रिंग। दोस्तों इट्स मतलब इट इज़, और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। एंसेस्ट्रल का क्या अर्थ होता है, एंसेस्ट्रल का मतलब होता है पैतृक। यदि से आप इसे आसान भाषा में समझें, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको अपने दादा से या पिता से या फिर परदादा से प्राप्त हुई हो, उसे एंसेस्ट्रल कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, इट्स माई एंसेस्ट्रल रिंग मतलब ये मेरी पैतृक अंगूठी है, विच हैज़ बीन पास्ड जिसे दिया गया है, मतलब विसे पास किया गया, इसको दिया गया है, टू द एम्परर्स मतलब कि एम्परर्स सम्राटों को, ऑफ द किंगडम राज्य के, फॉर मैनी एजेस कई युगों से। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो अंगूठी है ये मेरी पैतृक अंगूठी है, और इसको मतलब कि सम्राटों को, जो भी किंगडम के राज्यों के सम्राट होते हैं उनको कई युगों से ये इसे पास किया गया। पास का मतलब समझ रहे हैं आपकी, पास करना मतलब एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति को वो चीज़ देना, उसे पास करना कहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो है मेरे पैतृकों की है, जिसको मतलब कि पास किया गया है कई युगों से। आगे देखिए, बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, माय लॉर्ड मेरे स्वामी, आई रिक्वेस्ट यू टू काम डाउन। रिक्वेस्ट, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सिंपली सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल तो सीधे आप फर्स्ट फॉर्म लगाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। और यदि आप वहाँ पर ही शीट या सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे तो आपको फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना है। और दोस्तों आप में से जो लोग ये नहीं जानते कि फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, शायद आप कंफ्यूज हो जाए। फिफ्थ फॉर्म का मतलब है जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जुड़ जाता है, उसको फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। चलिए क्या अर्थ हुआ, माई लॉर्ड मतलब मेरे स्वामी, आई रिक्वेस्ट यू मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, टू काम डाउन शांत होने का मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। काम डाउन मतलब शांत होना। लेट मी थिंक मुझे सोचने दो, हाउ कैसे, आई कैन गेट योर प्रीशियस रिंग बैक कि मैं कैसे आपकी कीमती अंगूठी वापस पा सकता हूँ। प्रीशियस का मतलब होता है कीमती, मूल्यवान, इसे भी आप नोट कर लीजिए। देन फिर ही आस्क्ड द एम्परर, फिर उन्होंने अकबर से कहा, टू वेट प्रतीक्षा करने को, फॉर सम टाइम कुछ समय के लिए। आगे देखिए,
आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स, मोमेंट का मतलब क्षण और ये प्लूरल नाउन है मोमेंट्स, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स कुछ क्षणों के बाद, ही सॉ बीरबल, उन्होंने बीरबल को देखा। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सॉ। कुछ क्षणों के बाद ही सो बीरबल, उन्होंने बीरबल को देखा, कमिंग बैक वापस आते हुए, विद फ्रेश काऊ डंग इन हिज हैंड। दोस्तों काऊ डंग का मतलब होता है गाय का गोबर, उसे काऊ डंग कहा जाता है, और फ्रेश का मतलब ताज़ा। तो इन हिज हैंड, तो उसका क्या अर्थ निकला कि कुछ क्षणों के बाद ही सो बीरबल कमिंग बैक, उन्होंने बीरबल को वापस आते हुए देखा, विद फ्रेश काऊ डंग इन हिज हैंड, मतलब अपने हाथों में ताज़ा गाय के गोबर के साथ मतलब बीरबल को उन्होंने आता हुआ देखा। आगे देखिए, ही थ्रू द काउ डंग वेयर द रिंग हैड फॉलन। दोस्तों देखिए यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, ये पास्ट परफेक्ट है, जैसा मैंने पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बताया था, ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में कोई क्रिया पूरा होना, जैसे आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, इस तरह के वाक्य पास्ट परफेक्ट के होते हैं जहाँ पर हेड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, साथ में थर्ड फॉर्म। अच्छा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट में क्या एक अच्छी बात है जो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है जब मैं किसी को पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज़ और हैव, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली इनका यूज़ करना होता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट में अच्छी बात यह है, यहाँ पर आपको सोचना ही नहीं है क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है। अब कोई भी सब्जेक्ट है, आपको यहाँ पर ये बात याद नहीं रखनी कि सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ हेड लगाना है और हेड के साथ आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये आपके लिए आसान है, जब भी आप पास्ट परफेक्ट में वाक्य बनाएं, बिना सोचे समझे आपको वाक्य बनाने में मज़ा आएगा, सीधा हेड लगाइए और साथ में थर्ड फॉर्म। फॉल मतलब गिरना, थर्ड फॉर्म फॉलन। तो देखिए क्या मतलब निकला इस लाइन का, ही थ्रू द काउ डंग, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य, इसलिए देखिए सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, थ्रो मतलब फेंकना, THROW थ्रो होता है फेंकना, सेकंड फॉर्म में थ्रू। तो क्या करा उन्होंने, ही थ्रू द काउ डंग, उन्होंने गाय के गोबर को फेंक दिया, वेयर जहाँ, द रिंग हैड फॉलन, जहाँ पर अंगूठी गिरी थी। तो इसका मतलब आपको समझिएगा आ गया होगा कि उन्होंने गाय के गोबर को फेंक दिया जहाँ अंगूठी गिरी थी। देन फिर ही पिक्ड अ स्टोन अप, फिर उन्होंने एक पत्थर उठाया, पिक मतलब उठाना, सेकंड में पिक्ड, देन ही पिक्ड अप अ स्टोन अप, फिर उन्होंने एक पत्थर को उठाया, एंड टाइड इट, टाई का मतलब बांधना होता है, सेकंड फॉर्म टाइड, आप नोट कर लीजिए, TIE तो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म है टाइड, एंड टाइड इट, और उसको बांध दिया, विद ए स्ट्रॉन्ग थ्रेड, एक मजबूत धागे से, थ्रेड मतलब धागा। पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, फिर उन्होंने एक पत्थर उठाया और उसको बांध दिया एक मजबूत धागे से। ही लोअर्ड द स्टोन, दोस्तों लोअर का मतलब क्या होता है, नीचे करना। देखिए आपने कई बार ऐसी चीज़ें करी होंगी बचपन में, कोई चीज़ लंगड़ वगैरह बांध के हम नीचे लटकाते हैं, उसको लोअर कहा जाता है। तो लोअर का मतलब होता है कि चीज़ को टांग कर नीचे लटकाना, नीचे करना, उसे लोअर कहते हैं। LOWER, कम करने को भी लोअर कहते हैं, सेकंड फॉर्म में लोअर्ड। ही लोअर्ड द स्टोन, उन्होंने पत्थर को मतलब कि नीचे किया, नीचे लटकाया, एंड लेट इट रेस्ट, और उसको रख दिया, लेट इट रेस्ट, और उसको रेस्ट। अब देखिए रेस्ट का मतलब आराम करने देना नहीं है, रेस्ट का मतलब उसके ऊपर छोड़ देना, उसको छोड़ दिया, ऑन द काउ डंग, गाय के गोबर पर। अकबर वॉज क्यूरियस एंड आस्क्ड, दोस्तों क्यूरियस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक होना। तो आप इस वर्ड को याद रखें, अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग आज आप सीख रहे हैं, क्योंकि वर्ड मीनिंग का दोस्तों बहुत बड़ा खेल है। जब आप इंग्लिश बोलेंगे और वर्ड मीनिंग नहीं आती तो इंग्लिश नहीं बोल सकते। जब इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जब भी आप मेरे वीडियोस यहाँ पर आएँ, मेरा चैनल देखें, वर्ड मीनिंग को हमेशा नोट करें, और हो सके तो एक आप 10-20 रुपये का रजिस्टर खरीद लीजिए। रजिस्टर का काम यही है, जब भी आप वीडियो देखें एक उस रजिस्टर में इन वर्ड मीनिंग को नोट करें, और बाद में आराम से जब भी टाइम मिले आप उन्हें याद करें और अपनी अच्छी तरीके से उनको यूज़ करें। क्योंकि अगर आप उन वर्ड मीनिंग को सिर्फ 1-2 बार लिख के छोड़ देंगे तो कभी याद नहीं होगा जब तक आप उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर अब आप सोचेंगे कि हम टॉपिक से भटक रहे हैं, ये बात बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज ए टीचर मैं इस बात को जानता हूँ। आप जितने मर्जी वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। तो जब भी आप वर्ड मीनिंग नोट करें आप उनका इस्तेमाल भी ज़रूर करें। चलिए क्या अर्थ हुआ, अकबर वॉज क्यूरियस, जो अकबर थे वो उत्सुक हो गए। जाहिर सी बात है, ये सब चीज़ें देख रहे हैं वो तो उत्सुक हो गए। अकबर वॉज क्यूरियस मतलब अकबर उत्सुक थे। एंड आस्क्ड, और उन्होंने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग बीरबल, बीरबल आप क्या कर रहे हो। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, योर मजेस्टी महाराज, आई एम गेटिंग योर रिंग बैक, महाराज मैं आपकी अंगूठी वापस प्राप्त कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर गेटिंग आया, एम आया, तो क्या हो गया, ये समझ जाइए, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या करना होता है,
आपको इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है, साथ में फोर्थ फॉर्म। हमेशा याद रखिए जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वाक्य बनाएंगे इज एम आर के साथ आपको फोर्थ फॉर्म लगानी है, और यही बात पास्ट कॉन्टिन्यूस पर है। अगर वाक्य बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में रहा था रही थी वाले, तब आपको वहाँ पर वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म लगानी है। और फोर्थ फॉर्म बनाना क्या है, फर्स्ट फॉर्म लीजिए, साथ में आईएनजी रख दीजिए, हो गया फोर्थ फॉर्म। तो उन्होंने क्या जवाब दिया जब उन्होंने पूछा अकबर ने कि भाई आप क्या कर रहे हो बीरबल, बीरबल ने क्या जवाब दिया, महाराज आई एम गेटिंग योर रिंग बैक, मैं आपकी अंगूठी को वापस ला रहा हूँ। जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम, थोड़ा और समय के लिए सिर्फ इंतज़ार कीजिए। मोर टाइम मतलब और टाइम, तो उन्होंने क्या कहा, जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम, थोड़ा और समय इंतज़ार कीजिए। एन आर और सो पास्ट, 1 घंटा या उतना गुजर गया। बीरबल गॉट अप। अब दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य जहाँ सेकंड फॉर्म है। गेट अप का मतलब क्या होता है, उठना, और सेकंड फॉर्म गॉट अप। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा उसकी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अगर काम की बात है तो बतानी ज़रूरी है। देखिए कई बार आपने देखा होगा आप गेटअप का यूज़ करते हैं जगने के लिए, कि मैं जैसे मैं सुबह 6 बजे जगता हूँ तो आप गेटअप लगाएंगे, आई गेटअप एट 6 AM इन द मॉर्निंग। दोस्तों गलत है वो। देखिए गेटअप का क्या मतलब होता है, गेटअप का मतलब जगना कभी नहीं होता, गेटअप का मतलब होता है उठना, लेकिन नींद से उठना नहीं है। मान लीजिए आप लेटे हुए हैं, और लेटने का मतलब ये नहीं कि आप सो रहे हैं, मान लीजिए आप लेटे हैं आराम कर रहे हैं और आप उठे, तो उसके लिए तो आप गेटअप लगाएंगे। लेकिन यदि आप नींद से जाग रहे हैं तो उसके लिए आपको गेटअप नहीं लगाना, उसके लिए आपको लगाना होता है वेकअप। तो आप इस बात को याद रखें कि जागने में और उठने में बड़ा फ़र्क है। जब हम जागेंगे तब आपको वेकअप लगाना, उठेंगे तो गेटअप। और दोस्तों अगर ये जानकारी पहली बार मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दें, क्योंकि आपके कमेंट देख के बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि आपके लिए कुछ काम की बात बताऊं और आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, तो ये जानकर बड़ा अच्छा लगता है। तो कमेंट में कंजूसी ना करें, कमेंट करके बताया कीजिए। तो क्या अर्थ हुआ, बीरबल गॉट अप, बीरबल उठे, एंड चेक्ड द कंडीशन ऑफ द काउ डंग, और उन्होंने जो काउ डंग की, गाय के गोबर की जो स्थिति थी उसकी उन्होंने जाँच की। इट हैड कम्प्लीटली ड्राइड अप। और दोस्तों अब देखिए ये भी पास्ट परफेक्ट है, जैसा भी ऊपर बताया था। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और कम्प्लीटली एडवर्ब है, इसका मतलब होता है पूरी तरह से। अब दोस्तों देखिए इन चीज़ों को भी आप इग्नोर मत किया कीजिए। एडवर्ब क्या होते हैं ये समझ लीजिए। एडवर्ब का भी बहुत बड़ा काम है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे। और देखिए सबसे आसान पहचान क्या है, और मैं तो चाहता ही हूँ कि हम आसान तरीके से इंग्लिश सीखें। आसान पहचान ये है, ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं 99.99% वो एल पे ख़त्म होते हैं, तो आप आराम से पहचान सकते हैं। और एडवर्ब का क्या मतलब है, ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए, वो हमारा एडवर्ब है। तो कम्प्लीटली का मतलब क्या हो गया, पूरी तरह से। इट हैड कम्प्लीटली ड्राइड अप, ये पूरी तरह से सूख चुका था। और ये जो इट है वो गोबर के लिए यूज़ किया गया है, काऊ डंग के लिए। आगे देखिए फिर, देन मतलब फिर, बीरबल पुल्ड द थ्रेड। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना, PULL। अब ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगा दी, ED पुल्ड हो गया। देन फिर बीरबल पुल्ड द थ्रेड, फिर बीरबल ने धागा खींचा। सीन्स क्योंकि द स्टोन हैड स्टक, स्टक मतलब चिपकना, क्योंकि जो स्टोन था, पत्थर था, हैड स्टक वो चिपक चुका था। टू द ड्राई काउ डंग, सूखे हुए गाय के गोबर पर। इट केम अप, वो ऊपर आ गया। कम अप ऊपर, कम मतलब कम सेकंड फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म, कम मतलब आना, और फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म केम, और ये पास्ट का ही वाक्य है तो सेकंड फॉर्म। इट केम अप, वो ऊपर आ गया। तो दोस्तों समझ गया, आ गया होगा आपको क्या उन्होंने तकनीक लगाई कि अंगूठी गिर गई और उसको पाने के लिए उन्होंने क्या करा, ताज़ा गोबर लाए, उसको उन्होंने फेंक दिया अंगूठी के ऊपर, एक पत्थर भी फेंक दिया धागे से बांध के, और उसको छोड़ दिया। और बाद में जब 1-आधा घंटे के बाद जब वो समय निकल गया, और वो जाहिर सी बात है गोबर है, सूखेगा, जब वो सूख गया उन्होंने उसको उस धागे के ऊपर खींचा। धागे के साथ पत्थर था, और पत्थर जो था वो गोबर के अंदर था, तो वो गोबर आ गया, और गोबर जाहिर सी बात है गोबर के साथ अंगूठी भी चिपकी हुई थी। तो देखिए उन्होंने क्या तकनीक यूज़ करी उस ज़माने में, और उन्होंने अंगूठी भी हासिल कर ली। चलिए, इनफैक्ट मतलब कि असल में, टू अकबर सरप्राइज मतलब कि अकबर को हैरानी हुई, द रिंग हैड स्टक, जो अंगूठी थी वो चिपक चुकी थी, टू द काउ डंग मतलब गाय के गोबर से। दैट वॉज हाउ बीरबल रिट्रीव्ड अकबर्स रिंग, और इस तरह से बीरबल ने अकबर की अंगूठी को दोबारा से हासिल किया, दोबारा से प्राप्त किया। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी आज की ख़त्म होती है। अच्छी सी टेक्निक भी हमें पता चल गई। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी ने आपको कुछ सिखाया होगा। मनोरंजन की दृष्टि से भी आपका मनोरंजन ज़रूर हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ तो कमेंट में भी बताएं। उसके अलावा आज के वीडियो के माध्यम से
मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। यदि सीखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। आप लोगों ने सिल्वर प्ले बटन दिलवा दिया, अब आप भी गोल्ड प्ले बटन भी दिलवाएंगे। मेहनत करना मेरा काम है और मेहनत के बाद उसका फल देने का काम आपका है। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके अलावा दोस्तों आपकी कोई भी आप सजेशन हो आप ज़रूर बताएं फीडबैक में। आप लोगों में से कई लोग बोलते हैं सर NCERT की बुक्स में से स्टोरी लाइए, तो दोस्तों वो मैं लाता हूँ, आपके कहने से ही लाता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं NCERT की, तो उसमें मैं थोड़ा सा अवॉइड भी करता हूँ, लेकिन अक्सर मैं उस तरह की कहानियाँ भी लाता हूँ। और उसके अलावा दोस्तों यदि आप ग्रामर वगैरह भी सीखना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई आप चाहते हैं कि टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया जाए, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। काफ़ी लंबा वीडियो था आज का। आपके पेशेंस के लिए, आपके धैर्य के लिए थैंक यू सो मच। And guys, apart from this, again I request you that if you have any feedback for my channel from me, you are more than welcome, most welcome. You can just go to the comment section, write your feedback, your valuable suggestion, your advice, and whenever I get a message, I always try to respond you. And if I do not get the time, and then it might take some time, but I always try my level best to reply you back. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.